ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में। हाँ, प्लाज्मा। यानी कि जो है प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब Yes, देखना इसमें होता कैसे है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझिए। सॉरी, मैं पेज को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि ये कोई एटम है, ये जो है यानी कि एक एटम मैं मान ले रहा हूँ, ये जो है एटम है। ठीक है, Yes, sir. अब यानी कि ये एटम है और ये बाहर में जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना न्यूक्लियस के चारों और क्या करते रहता है, यानी कि घूमते रहता है। हाँ, सर ठीक घूमता है, रहता है। ऐसा नहीं कि सर्कुलर ऑर्बिट में प्रिय। घूमता है, एक्चुअल में जो घूमता है अगर जब मैं दिखाऊं आपको, वो कुछ इस प्रकार से घूमता है। आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार से जो है यानी कि इनका मूवमेंट होते रहता है अलग अलग डायरेक्शन से। ऐसा नहीं कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन सब तो Yes, सेम sir. नहीं, मतलब अलग अलग अपनी डायरेक्शन चेंज करता में जो रहता है, मतलब सबका जो है यानी कि ऑर्बिटल में हाँ, घूमते हैं। हाँ, तो यानी कि जो है वो क्या करते रहते हैं, यानी कि घूमते हैं। अब जब ये घूमते हैं तो यानी कि क्या हो जाता है कि जिस कारण से आप क्या कर सकते हो कि अब जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि किस स्टेट में, गैस स्टेट में है। ठीक है, ये जो है मैं मान लेता हूँ गैस का कोई पार्टिकल है। अब इसको आपने करा क्या करा, बहुत ज्यादा एनर्जी दिया। अब ये बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब अगर जो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो यानी कि इस पे जो चार्ज आ जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर जो इस पे Yes, sir. पॉजिटिव, पॉजिटिव आ हाँ, जाएगा। अगर जो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, कैटायन होगा। हमने कहा भी था कि अगर जो टी आ रहा है तो प्लस जैसा होता है, तो कैटायन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मैं लिख भी देता हूँ, यानी कि इस Yes, पे sir. चार्ज कैसा होता है, यानी कि Yes, पॉजिटिव sir. चार्ज होता है। अब अगर जो मेरे पास मान लो कि सपोज करो कि अब यहाँ पे दो केस होगा, एक तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारे पास कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन है और साथ में इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब जब जैसे ही आपने कोई भी ये एटम है, ये मैंने गैस का कोई भी एक एटम लिया, इसको हमने क्या करा कि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दी है। तो जब बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपके मन में कभी ऐसा तो नहीं लग रहा सर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि सर पॉजिटिव नो चार्ज सर। कैसे? हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं समझाने के लिए मैं कहूँ कि मेरे पास मैंने हाइड्रोजन का एटम लिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, यानी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और यहाँ पे बाहर में एक इलेक्ट्रॉन यानी घूम रहा है। अब मुझे बताओ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस के पास एक ही पॉजिटिव चार्ज बचेगा, यानी कि इसके Yes, sir. ओवरऑल कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात बहुत ही सिंपल सी, इस कारण से इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा नहीं समझना कि इलेक्ट्रॉन चले गया इस कारण से, या एक्चुअल में क्या होता है कि पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर जो होता है प्रोटॉन होता है और उस पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो जिस कारण से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो ओवरऑल पॉजिटिव जो चार्ज है वो डोमिनेट कर जाता है और उस स्थिति पे क्या आ जाता है, यानी कि आपका जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये तो चलो निकल गया। अब जब ये निकला तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही निकला, मैं वापस फिर से चले जाता हूँ प्रीवियस पे। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे निकला तो यानी कि ये जो ना मिक्सचर हो गया, यानी कि ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है वो कैसा हो गया, यानी कि मिक्सचर हो गया। अब जब ये मिक्सचर हो गया तो किसका किसका, कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन का। इसमें एनायन नहीं कहना, क्योंकि ऑप्शन में आपको जो दिया रहेगा वहां पे क्या दिया रहेगा, एनायन भी दिया रहेगा। जैसे मान लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उसमें दिया जाएगा प्लाज्मा इज मिक्सचर ऑफ कैटायन एंड एनायन। क्या ये सही है? नहीं, ये क्या है, गलत है। क्या होता है, रॉन्ग है। प्लाज्मा, हाँ, यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो इट इज द मिक्सचर ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन होता है। Electron. ठीक है, ये बात हो जाती है। बिल्कुल, मैं इसका डेफिनेशन फिर से लिख देता हूं कि जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है, इट इज द इट इज द मिक्सचर ऑफ इट इज द मिक्सचर ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन। Electron. ठीक है, यानी कि ये जो होता है, यानी क्या होता है कि कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर होता है। एक और बात याद रखना, आपसे पूछा जाए प्लाज्मा जो होता है ना सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होता है। प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा इज अ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल। प्लाज्मा इज अ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल। अब देखो खुद सोचने वाली बात है कि इसके अंदर जो होगा बहुत ज्यादा एनर्जी होगा।
अब जब इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगा तो जिस कारण से, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा गैस को और ज्यादा एनर्जी देते तो जिस कारण से क्या होते हैं, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं। अब देखिए होता क्या है कि मान लो कि आप लोग के घरों में एग्जाम्पल में देता हूं, एग्जाम्पल में क्या क्या मैंने बताया था, प्लाज्मा टीबी, ठीक है, प्लाज्मा टीबी, और क्या क्या बताया था आपको याद है, स्टार, नियोन बल्ब, हाँ स्टार, सन और नियोन बल्ब, नियॉन बल्ब, ठीक है। यानी कि ये सारे जो है यानी कि क्या होते हैं, नियॉन बल्ब, ये सारे जो है एग्जाम्पल है किसके, ईटीसी यानी कि जो है प्लाज्मा के। अब मैं थोड़ी सी प्लाज्मा टीबी की कहानी बताता हूँ। मेरे पास 14 मिनट हुए, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा टीबी के बारे में बताना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। पहले का जो टीबी होता था ना, जो बड़े बड़े डब्बे वाले आते थे जिसको काफी बड़ा जो है एरिया जो कवर करते थे, तो उस समय क्या होता था कि आपके पास उसको स्टार्ट करके जो है आप 2 मिनट 3 मिनट जो है पूछ के आते थे कि हाँ सब चीज सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उस टाइप का। लेकिन आजकल की जो होती है प्लाज्मा टीबी, आप विद इन सेकेंड में आपकी टीबी स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी बात, ये एनर्जी भी कम लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि इसके एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं, ये फटाफट से सारी जो है वर्क करना शुरू करते हैं। आप इनको थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे तो ये तुरंत क्या हो जाएंगे, यानी कि जो है एक्शन करने लगेंगे। जैसे मान लो कि एक आदमी है जो एकदम बिल्कुल किसी की बात पे गुस्सा नहीं करता है, दूसरा आदमी है वो क्या करता है कि उसके नाक पे गुस्सा है तो उसको तुम कहोगे गुस्सा हो जाएगा, हाँ मार देगा, सर ठीक है। तो हाँ बोलिए, हाँ आवाज क्लियर जा रही है ना मेरी? यस Yes, सर, सर थैंक यू बेटा, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया कि अब जो है उसी तरह से ये जो प्लाज्मा टीबी होता है ना, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं। अब ये एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं तो जिस कारण से क्या होते हैं, अब मैं इसका एग्जांपल, मैंने कल आपको सॉलिड लिक्विड गैस का दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल बताया था, प्लाज्मा का मैं बताता हूँ एग्जांपल। कोई सरकारी आवास है, आईएएस ऑफिसर या जो है वहां पे जो आईएएस ऑफिसर रहता है अकेला रहता है, एकदम मस्त जो है पूरे जो है एक तरह से धाम बना लेता है, बड़ा सा निवास होता है उसमें रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो स्टेट हो जाता है वो पूरा जो है एनर्जेटिक में रहता है, कहता है आज चलो जो है शिमला में जाके जो है इसका घर ढहा देना है, या शिमला में ये कर देना है, वो कर देना है। तो ये एक तरह से जो है काफी ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं, बस मैंने समझाने के लिए से बोला, और कोई लॉजिक नहीं। फिर मैंने कहा था कि जो प्लाज्मा होते हैं वो पूरे यूनिवर्स में 99.9% पाए जाते हैं। इससे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बार पूछा गया था ओलंपियाड में कि जो प्लाज्मा होता है वो मिक्सचर होता है कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन का, याद रखना वो कई तरीके से फंसाएगा, एनायन एंड इलेक्ट्रॉन, कैटायन एंड एनायन। तो आपको याद रखना है कि वो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के जो है यानी कि कॉम्बिनेशन से जो बनता है, ये मिक्सचर है। यानी कि ऐसा नहीं कि इसके अंदर कहीं भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है यानी कि एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, तो जिस कारण से इसके अंदर जो पाया जाता है 99% जो है यानी कि क्या पाया जाता है, यानी कि प्लाज्मा पाया जाता है। पूरे के पूरे आपके जो है यानी कि यूनिवर्स के अंदर जो सबसे ज्यादा स्टेट पाया जाता है कौन सा पाया जाता है, जो है प्लाज्मा, प्लाज्मा पाया जाता है। मेरे ख्याल प्लाज्मा। से थैंक यू बेटा। अब आप लोगों को इतना सा पता लग गया कि जो सबसे ज्यादा जो है पाया जाता है वो कौन सा स्टेट पाया जाता है, यानी कि प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा सर। थैंक यू बेटा। तो यानी कि अब जो हमने इतना तो पता लग गया कि जो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या है, सबसे ज्यादा जो है प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है। अब इससे मैंने जो है इसमें कल इसके बारे में बता दिया था। अब हम लोग जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, यानी कि हम लोग जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक हिस्ट्री बताता हूँ, आप लोगों को शायद अच्छी लगेगी सुनने में, ठीक है। यहाँ पे बगल में मैं बताऊंगा ताकि कि इन साइंटिस्ट का नाम का यूज करना है मैं आगे, इन्होंने क्या किया था ये, हाँ ठीक है। अच्छा वैसे आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री के जो फादर है वो कौन है, उनका नाम क्या है? फ्रेंच Yes. के Sir, A.O. Lavoisier. एंटोनी लेवोजियर। वेरी गुड, एंटोनियो लवोसियर जो है यानी कि क्या होता है, यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री। कहलाते हैं। हाँ थैंक यू बेटा। यानी कि जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है वो एंटोनियो लवोसियर है। अच्छा आप लोगों को कभी, नहीं है सॉरी बेटा अंशुल क्या बोले? सर, फ्रेंच यूज नहीं है। जोसेफ प्राउस्ट। सर वॉइस डबल आ रही है आपकी। वो उन्होंने सर माइक, आपकी वॉइस डबल आ रही है। मेरी वॉइस डबल नहीं आ रही होगी बेटा, उन्होंने माइक ऑन कर दिया होगा। यूजर नहीं है सर, नहीं आ रही है सर। बाकी को आ रही, हाँ सॉरी बेटा बोलो। सर हाँ सर अब नहीं आ रही। बोलिए बेटा।
सर फादर ऑफ केमिस्ट्री का नाम रिपीट करना। एंटोनियो लेवोजियर, ठीक है। फादर से केमिस्ट्री एंटोनियो का फादर एंटोनियो फ्रेंच यूज करनी है। नहीं 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 नहीं, एंटोनियो लेवोजियर है, आप इसको देख लेना। एंटोनियो यूज करनी है। नहीं, आप जाके देख लो, जो है यानी कि केमिस्ट्री के जो फादर हैं। हाँ, एंटीनियो। एक बार मेरे को स्पेलिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, ऐसा नाम भी है, तो मैं एक बार देख के जो है आपको कल बता दूंगा। आप लोग जो है स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेना। एंटोनियो लवोजियर है, यानी कि फादर। जी सर। ANTOINE ANTIO। OINE ओके, ठीक है, समझ में आया। OINE ओके, लवोजियर, ठीक है LAVOIS। ठीक है। यानी कि एंटोनियो लवोजियर जो थे, यानी कि ये जो फादर ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, आप लोगों को कभी गुस्सा आया कि इन्होंने जो है केमिस्ट्री का निर्माण कर दिया और हमारे लिए एक जो है बड़ा सा जो है यानी कि तो झंझट दे पहाड़ छोड़ दिया। यस सर यस सर। कभी कभी आता सर। नो सर। सर कभी सर अच्छा, कभी आप कभी लोग- आता है कभी कभी। सर फिजिक्स के लिए आता है। अच्छा, एक बात बताओ। सर फिजिक्स मेरा फेवरेट है। हाँ, सर ठीक है, कोई फिजिक्स बात नहीं। फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अगर जो इनको सजा देने के लिए होती तो क्या सजा देते आप लोग? खत्म। इसको भी जो है फांसी की सजा दंड दे दी गई। करा के हम्म, सर केस कराना था। इनको भी जो है यानी कि क्या कर दिया गया था, फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। मैं किसी किसी क्लास में बताऊंगा क्यों दिया गया था। क्योंकि इन्होंने जो है ये बहुत ही ज्यादा जो है इन्होंने केमिकल लॉज, ये सारी चीजें लॉज दी थी, जिस कारण से इन्होंने क्या किया था कि इसके कारण से इन्होंने अपनी कंपनी खोली थी। और ये बहुत बड़े लॉयर भी थे, ऐसा नहीं कि एंटोनियो लवोजियर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के, ये बहुत सारी चीजों के नॉलेज थे। तो जिस कारण से इन्होंने क्या करा था कि कई सारे फॉर्म चला रहे थे, तो इनके एक फॉर्म में जो है विरोधियों ने वो क्या किया कि जो है इस प्रकार से उनपे केस ठोक दिया और बहुत ही जल्दी जो है इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो इस कारण से जो है इनकी मौत हो गई। तो अगर जब रहते तो और भी आप लोगों के लिए सरदर्द बना के चले जाते। खैर, नहीं सर, चलो सर ठीक, अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, ओके। सर भगवान ने हमारा दर्द दे लिया। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू, आप लोगों ने जो है अच्छा कमेंट कर रहे हैं किसी के ऊपर। हाँ, खैर, अब यानी कि सॉरी जो है सर, मजाक सर मजाक कर रहे सर थे। आप बोला कोई था बात मेरा नहीं, थोड़ा तो नहीं चलते सर, रहना। ये नहीं मानने चाहिए अभी। हाँ, जस्ट लेकिन जोकिंग। अब आप लोग, जब मैं बोलूं तब आप लोग मत बोलिए। आप लोग चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि पूरी क्लास में जो कुछ लोग सुन रहे हैं वो भी नहीं सुन पाते प्रॉपर तरीके से। तो पूरा क्लास देखो, आप लोग जितना अच्छे से कॉपरेट करोगे तब उतनी अच्छी ज्यादा चीजें सीखोगे और वो आपके एग्जाम में काम आने वाले। हम साथ में इसलिए ऐसी चीजें बताते हैं ताकि कि आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी होते रहे। अब देखो, कहानी कहाँ से शुरू करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था, ये मैं नहीं हूं, ये अलग थे, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस। बोस। हम्म। अब ये जो थे इन्होंने क्या करा, 1900। वायरलेस का सर। हाँ, सर यानी वायरलेस। वायरलेस हो जाए। क्या कहना चाह रहे हैं आप, एक बार फिर से बोलिए। सर इन्होंने जैसे वायरलेस की खोज की, जैसे हॉटस्पॉट वाईफाई, ऐसा ऐसा कुछ था। नहीं, इन्होंने नहीं किया था बेटा। वो ये बहुत बहुत पुराने हैं, 1905 की कहानी है। मेरे ख्याल से नेट तो 2006 के आसपास आया है बेटा। तो ये मैं कहानी जो बता रहा हूँ ये बहुत पुरानी कहानी बता रहा हूँ, 1905 के आसपास की कहानी है। ये जो थे सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने ना एक कैलकुलेशन किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन किया। और इस कैलकुलेशन को क्या करा, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग इस प्रकार से करते हैं तो हम लोग क्या बना सकते हैं, एक न्यू स्टेट बना सकते हैं। इंटरनेशनल पे कोई उतना ज्यादा वैल्यू दिया नहीं, ठीक है। अब उतना ज्यादा जो है उस समय के अनुसार से वैल्यू दिया नहीं, तो जिस कारण से क्या हो गया, इन्होंने इनकी बात को कोई रखा नहीं। तो इन्होंने क्या करा, इस चीज को आइंस्टाइन के पास जो है यानी कि भेज दिया। यानी कि किसके पास भेज दिया, आइंस्टाइन के आइंस्टाइन पास। के पास भेज दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन। थैंक यू, अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भेज दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखा और कहा कि नहीं, ठीक है, यानी कि ये कैलकुलेशन ठीक है और हम लोग क्या बना सकते हैं, एक फिफ्थ स्टेट को बना सकते हैं। तो इन्होंने ये बात कह दिया, लेकिन इन दोनों में से किसी ने एक्सपेरिमेंटली कोई भी चीज नहीं बनाई थी। उसके बाद आते हैं एक तीन नए साइंटिस्ट जिनका नाम था एरिक ए कॉर्नेल, वॉल्फ्रांग कैट्रेल, कार्ल ई वाइमन। इन दोनों ने, कार्ल ई वाइमन और सॉरी एरिक ए कॉर्नल एंड कार्ल ई वाइमन ने
रुबिडियम का यूज करके जो है यानी कि एक नया स्टेट बनाया, जिसको अभी मैं बताऊंगा क्या कहते हैं, बीईसी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या करते हैं, रुबिडियम का यूज करके इन्होंने क्या करा, एक जो है नया स्टेट का जो है बनाया। अब देखो ये कैसे बनाया मैं अभी बताऊंगा अभी बस, लेकिन जो वोल्फांग कैटरल थे, इन्होंने जो है सोडियम का यूज करके जो है एक नया स्टेट बनाया। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो यूज किया वो किसका किया, सोडियम का यूज करके जो है स्टेट बनाया। इन्होंने बनाया कैसे, ये बड़ी बात जानना है। इन्होंने क्या किया, जो रुबिडियम था या सोडियम था, इसकी डेंसिटी को 1 लाख टाइम्स कम कर दिया। सोडियम की डेंसिटी को क्या कर दिया, डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। हाँ, ये बहुत ही कम होता है बेटा। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या करा, अब आपको अगर से मैं बताऊं कि सिंपली कि अगर जो मैं यहाँ की डेंसिटी, आप जिस एयर में रह रहे हैं, अगर जो उसकी डेंसिटी 2 टाइम्स से 3 टाइम्स कम कर दूं, ये तो आप लोगों को काफी ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो उसी तरह से इन्होंने क्या करा कि सोडियम की डेंसिटी को गजब एकदम कम कर दिया, गजब से, पता नहीं उन्होंने कैसे ये सब चीजें सोचा होगा। मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ तो खुद आश्चर्य में कि 1 लाख टाइम्स इन्होंने क्या कर दिया, यानी कि इसको जो है कम कर दिया, यानी डेंसिटी कितने टाइम्स कर दिया, 1 लाख। मैं सीधे 1 लाख लिख देता हूँ, LAKH। ठीक है, 1 लाख टाइम्स इन्होंने क्या कर दिया, यानी कि डिक्रीज कर दिया। अब जब 1 लाख टाइम्स डिक्रीज कर दिया, तो अब इन्होंने क्या किया, इसको जो है ना, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो पे इसको कंडेंसेट कर दिया। एब्सोल्यूट जीरो पे इन्होंने क्या कर दिया, कंडेंसेट कर दिया। अब जब एब्सोल्यूट जीरो पे कंडेंसेट कर देंगे, तो यानी कि एक स्टेट मिला, और उस स्टेट को हमने क्या नाम दे दिया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कर दिया। इन्होंने क्या किया, एरिक कॉर्नल और कार्ल लीवाइमैन ने रुबिडियम का मेटल लिया, और उन्होंने क्या करा, इसकी डेंसिटी को कितना कम कर दिया, 1 लाख टाइम्स डेंसिटी को, यानी कि क्या कर दिया, यानी कि कम कर दिया। अब जब 1 लाख टाइम्स इसकी डेंसिटी को कम कर दिया और इसको कंडेंसेट किया, यानी कि कितने टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो है, यानी क्या क्या जो है, किसी को मेरी आवाज क्लियर तो आ रही है ना सर, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? सर क्लियर है। नो सर, किसी सब को ठीक है। हाँ ओके बेटा, ठीक है। तो यानी कि क्या है, जब उन्होंने क्या करा, इसकी डेंसिटी को जब 1 लाख टाइम्स कम किया और इसको एब्सोल्यूट जीरो पे ले जाके इसको कंडेंसेट किया, और जब ऐसा कंडेंसेट किया, तो सोचो कि उस समय जो है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। और उस पे जब किया तो एक जो है स्टेट बना, तो अब उस स्टेट का नाम रखना था, तो उन्होंने क्या कहा कि बोस ने सबसे पहले जो है, यानी कि इस बात को रखी थी, तो इसलिए नाम पड़ा बोस। फिर उन्होंने किसने कहा था, यानी कि आइंस्टाइन ने कहा था। हाँ, और उसके बनाया कैसे, कंडेंसेट करके, तो यानी कि जो है इसका नाम क्या पड़ गया, यानी कि जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, बीईसी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीईसी। अब देखो, अब ये, हाँ, अब ये समझो कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे है। अगर जब मैं बताऊं बीईसी का, अगर जब प्रॉपर तरीके से अगर जो यूज करें, मैं 1 मिनट में, फिर उसके बाद आप लोगों को कोई डाउट होगा तब तक मैं एक बार जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। बीईसी का यूज मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बीईसी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ मैं फिर से एक बार। मैंने क्या कहा, बीईसी के लिए एक जो है, यानी कि सत्येंद्र नाथ जो बॉस थे, यानी कि साइंटिस्ट थे, 1905 में इन्होंने क्या करा, यानी कि कैलकुलेशन किया। इन्होंने एक ऐसे ही सोच रहे थे कि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या एक नया स्टेट बन जाएगा। उस समय लोगों को ये कौन सोच सकता है कि अगर जब मैं कहूं कि अगर जब मैं जो है इस जो है 8 9th स्टेट बना दूं, तो कोई बिलीव नहीं करेगा, कहेगा कि वैसे भी 5th स्टेट तो पाया नहीं जा रहा है सही से, हम लोग 6 7 तो चलो ठीक है, मान लिए कि कुछ है फर्मिनेटेड और क्वार्क्स वाला जो है। लेकिन अगर जब आपसे मैं कहूं कि 9 10 बना दो, तो जल्दी कोई बिलीव नहीं करेगा, जिसकी हम लोग सिर्फ कल्पना कर रहे थे, यानी कि बेसिकली थ्योरेटिकली बेस पे कह रहे थे कि ऐसा बन सकता है। तो उनकी बातों को कोई जो है ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, यानी कि वैल्यू नहीं दे रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये बन सकता है। ठीक है, यानी कि उसके बाद जो है उन्होंने क्या करा, यानी कि कैलकुलेशन किया। अब उस कैलकुलेशन को यानी कि क्या करा, आइंस्टाइन को फॉरवर्ड किया, जो ये काफी ज्यादा जो है पॉपुलर साइंटिस्ट है। तो इनकी बातों ने, जब इन्होंने कहा, तो इनकी बातों को वैल्यू दिया। तब उन्होंने उसमें से 3 साइंटिस्ट थे, एरिक ए कॉर्नल, वोल्फगैंग कैटरल और कार्ल ई वाइमन। तो इन्होंने क्या करा कि एरिक ए कॉर्नल और कार्ल ई वाइमन ने रुबिडियम का यूज करके एक स्टेट बनाया। कैसे बनाया कि सोडियम की, या रुबिडियम या सोडियम, दोनों ने लगभग इन दोनों ने मिलकर बनाया था, और वोल्फगैंग कैटरल ने अलग से बनाया था। लगभग साल सेम ही था,
और महीने के अंतर थे, तो इस समय जो है बनाया था। तो दोनों तीनों का जो है कभी भी साल का जिक्र नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि सोडियम की डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। और जब इसकी डेंसिटी को कितना टाइम्स डिक्रीज किया, 1 लाख टाइम्स किया, और इसको कंडेंसेट किया एब्सोल्यूट जीरो पे, तो एक नया स्टेट बना। उस स्टेट को हमने क्या नाम दे दिया, बीईसी नाम दे दिया, ठीक है। अब यानी कि इस प्रकार से यानी कि बीईसी बना। अब इसका जो यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं बेटा, जैसे कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, सुपर कंडक्टर मटेरियल। सुपर कंडक्टर मटेरियल यानी कि इसका जो यूज किया जाता है सुपर कंडक्टर मटेरियल के बनाने के रूप में यूज किया जाता है। अब होता क्या है आप लोगों को पता है, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसमें रेसिस्टेंस जीरो हो, यानी कि जिसके अंदर क्या हो, यानी कि रेसिस्टेंस क्या हो। क्या बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं सॉरी पढ़ भी नहीं पाया, कोई बात नहीं। यानी कि रेसिस्टेंस क्या हो, जीरो हो। तो यानी कि जिसके अंदर रेसिस्टेंस, अगर मैं बता रहा हूं कि अगर जो आपने ऐसा वायर, कोई भी अगर जो साइंटिस्ट अगर जो बना लेता है, या आप में से कभी अगर जो कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा हो, अगर जो वो बनाता है, तो वो क्या करता है कि अगर मैं बता रहा हूं कि इंडिया जितना रेसिस्टेंस के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी जो बर्बाद करता है, उससे हम दो देश को, बांग्लादेश और नेपाल को फ्री में दे सकते हैं जितना हम लोग रेसिस्टेंस में बर्बाद करते हैं। आप लोग अपने घरों में देखोगे कितनी सारी वायरें हैं, अलग अलग जो है यानी कि जोड़ के रखे रहते हैं। पैरेलल में हम लोग सारी घरों की वायर को जोड़ के रखते हैं, ताकि कि एक फ्यूज हो तो दूसरा अपना काम करते रहे। तो सोच सकते हो कि जब हमारे पास इतनी सारी वायरें हैं, हर वायर की कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होती है, तो जिस प्रकार से जो है यानी कि क्या करना पड़ेगा, हमें सुपर कंडक्टर मटेरियल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि इसलिए जो है ये काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा इसका यूज होता है सुपर फ्लूइड के रूप में यूज होता है, ठीक है। यानी कि दूसरा जो होता है सुपर फ्लूइड के रूप में यूज होता है। अगर जो मैं बता रहा हूं बेटा, अगर जो सुपर फ्लूइड हमने बना लिया, तो वहां पे क्या होगा कि आप लोगों का जैसे वेपर होना, या पाइप में चिपक के कारण, या सर पॉलिथीन में, आर क्या है? सॉरी बेटा, सर जो आर है ना, आर इक्वल टू जीरो, सर आर क्या है? रेसिस्टेंस है। सॉरी बेटा, मैंने पूरा नहीं लिखा, ये रेसिस्टेंस है, ठीक थैंक यू है। सर। ओके बेटा, वेलकम, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, ये रेसिस्टेंस है, और ये जो है यानी कि क्या होता है, सुपर फ्लूइड्स होते हैं। अगर मैं कहूं कि ऐसा फ्लूइड्स बना ले जिसके अंदर किसी प्लोथिन में कोई चीज ना चिपके, तो कितना ज्यादा बेटर होगा। यानी कि हम लोग अगर जो ऐसा टनल बना देंगे पेट्रोल के लिए, कि जो बहुत सारे पेट्रोल जो है टनल में चिपक के जो है बर्बाद हो जाते हैं, तो सोचो कितनी ज्यादा जो हमें बेनिफिट मिलेंगे। तो इन सब जगह पे तीसरा जो इनका जो यूज होता है, वो मेडिकल पर्पस में होता है, ठीक है। कई सारी बीमारियां हैं, उनमें जो है इनका जो है क्या किया जाता है, मेडिकल में जो है इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है बीईसी की बारे में बेसिक जो है जनरल इंट्रोडक्शन था। आपको इससे कई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बीईसी के बारे में। अगर जब पूछा जाता है तो आप सिंपली क्या कह सकते हो, यानी कि इस प्रकार से आप बता सकते हो। आपसे यही पूछेगा कि इसके अंदर कौन से कहाँ पे यूज होता है, तो उसमें से 3 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब आपको इससे ज्यादा कभी कुछ आप पढ़ोगे भी नहीं आपके बारे में जो है, यानी कि इनके बारे में जो है मेडिकल में कहाँ यूज होता है, बेसिकली एड्स के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, ठीक है। यानी कि जो है एड्स के ट्रीटमेंट में जो है इनका यूज होता है, या और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी जो इनका यूज होता है। चलिए ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। यानी कि अब हम लोग जो है, मैं थोड़ी सी पहले एक कन्वर्जन बताना चाहूंगा। ये तो सभी को पता है, सभी लोग बताते हैं कि कन्वर्जन कैसे होता है। मैं छोटा सा बताऊंगा कि कैसे सॉलिड से लिक्विड होता है और लिक्विड से गैस होता है। मेरी छोटी सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको एकदम बिल्कुल क्लियरिटी मिलेगी। कि आप हम लोग बस ये पढ़ तो लेते हैं कि ये जो है हमने हीट किया, लेकिन एक्चुअल में होता कैसे है, मैं इस चीज को समझाने जा रहा हूँ कि कैसे जो है सॉलिड जो है लिक्विड में बदलता है। सिमिलरली वैसे ही गैस जो है यानी कि बदलता है। मान लो कि ये सारे जो है, मैं आइस ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने थोड़ा सा जो है आइस टाइप का जो है, मैं आइस टाइप का ले लेता हूँ, ताकि कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। मैंने जो है ये आइस ले लिया, अरे कितना छोटा हो गया, ठीक है। अब यानी कि ये जो है आइस के जो है क्यूब है, ठीक है। अब इसी तरह, हाँ बोलिए बेटा, सर जी मैं बोलिए। बताऊं? सर जी जो आइस है ये बदल जाएगा वाटर पे और वाटर बच जाएगी कैसे? गैस पे, मतलब बदलता जैसे है, ए है नहीं सॉलिड। नहीं, मैं ये तो ठीक है, मैं तो ये सभी जानते हैं कि आइस ये कैसे बदलता है। हम बेसिकली इसके अंदर की सर कहानी, हीट करने पर जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर भागने लगते हैं, उनकी स्पीड तेज हो जाती है।
हाँ एक बार दोबारा हाँ, सुनना सर, मैं एक बार समझा रहा हूँ। दोबारा सुनना। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, मैं थोड़ा सा इसको बाहर में समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा जो है क्लोज में हो जाते हैं। अब जब क्लोज हो जाते हैं तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना बहुत ज्यादा लगता है। इनके बीच क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। अब हमने क्या करा कि इसको एनर्जी देना शुरू किया। चलो एनर्जी दिए, नीचे वाले एटम ने तो चलो आपस में क्या होता है जब एनर्जी मिलता है तो ये क्या करते हैं, यानी कि आपस में यानी कि थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। जब तक बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं मिलते हैं, तोड़ते नहीं है। जैसे घर में देखना कि पहले थोड़ी बहुत छोटी मोटी अनबन होती है, फिर घर टूटता है। क्योंकि देखना जब भाई भाई बहन बहन रहते हैं तो वो काफी प्रेम से रहते हैं। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि कोई दिक्कत होती है तो पहले धीरे धीरे छोटी छोटी बातों की लड़ाई होगी, फिर जो है वो बड़ी बात हो जाती है। उसी तरह से जब ये यहाँ पे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे, यानी कि ये क्या करेंगे कि आपस में थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेंगे, धीरे धीरे धीरे, पूरा नहीं करते शुरू में। ऐसा नहीं कि आपने कभी देखा होगा कि तुरंत जो है यानी कि जो है वाइब्रेट करना शुरू कर दे, नहीं। वो क्या होता है पहले धीरे धीरे, अगर जैसे ये मॉलिक्यूल्स है तो थोड़ा सा आसपास जो है इधर उधर उधर जो है यानी कि इस प्रकार से जो है वाइब्रेट करेगा हल्का हल्का। फिर क्या करेंगे, जैसे ये एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि ये कुछ ज्यादा एक्सटेंट तक चले जाएगा, और जब ज्यादा दूर चले जाएगा तो यानी कि बॉन्ड क्या हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। खैर, अब ये तो चलो समझ में आ गया कि सर नीचे का बॉन्ड टूट गया, ऊपर का बॉन्ड कैसे टूटेगा। अब आपको ये पता है कि जैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड जब ये टूटा तो ये हल्का हो जाता है, तो जिस कारण से ये कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर की ओर जाना चाहेगा। और जब ये ऊपर की ओर जाना चाहेगा तो यहाँ पे क्या होंगे कि जो भारी एलिमेंट है या हैवी आइस है वो क्या आना शुरू हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो जब धीरे धीरे ये सारे, टेंशन का यूज होगा। सॉरी बेटा फिर से बोलिए। सर इसमें सरफेस टेंशन जो होता है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए उसका यूज होगा। सरफेस टेंशन तो अलग चीज हो जाता है बेटा, वो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे बेसिकली बॉन्ड तोड़ रहे हैं। सरफेस टेंशन अलग चीज हो जाती है, जिसके कारण से वाटर गोल होता है या फिर जो भी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें अलग अलग। हाँ बोलिए बेटा। सर आपके बाद चैट बॉक्स पड़ी है बोला। हाँ फिर से ये बोलिए। chat सर चैट में बॉक्स जो में सर ये चैट कर रहे हैं, अपने पढ़ाई इंस्टा आईडी शेयर करने में लगे हुए हैं। प्लीज यार पढ़ने आए हो पढ़ लो बेटा। ऐसे मत, ठीक है। जिंदगी दोबारा मौका नहीं देगी, एक बार समय गुजर जाएगा, फिर पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता, आप लोग एक बहुत ही, देखो आप लोगों की फैमिली काफी एकदम गरीब टाइप से हैं और वहाँ के लोगों काफी स्ट्रगल भरी लाइफ जी रहे हैं। इनको आउट कर दो और आप लोग, हाँ, मैं मेरे को अगर अब दिखा तो मेरे को नाम बताना, मैं उसको जो है ब्लॉक कर दूंगा, उसकी आईडी भी, और उसके ऊपर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। यस सर, यस तो सर। बेटा ये अभी पढ़ने का समय है, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जिंदगी में ना अगर ये समय अगर खो दिए ना, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। मेरी बात समझना देना, क्योंकि ये समय एक बार चले गया ना तो फिर लाइफ में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपने जितना ज्यादा मेहनत करोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप बहुत आगे हो जाओगे। सिर्फ ये 1.5 साल जो है आप एक बार अच्छे से रैंक लेके पास कीजिए, फिर देखिएगा आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। बाकी दुनिया देखोगे, अगर जब आप, मैं बता रहा हूँ कि अगर जब आप थोड़े बहुत पढ़ते हो और किसी गवर्नमेंट में भी चले जाते हो या सेमी गवर्नमेंट में चले जाते हो, तो वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। जब मैं अपनी कॉलेज की बताता हूँ कि भी किसी दिन मैं आप लोगों को अपने कॉलेज का वीडियो दिखाऊंगा। 3 किलोमीटर का सिर्फ एंट्री गेट है, 786 कर गया था। मुझे सुबह बस लेने आती थी और बस से जाते थे, फिर वापस छोड़ने आती थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपको ट्रेन की टिकट फ्री देती थी, कभी अगर जो छुट्टी। आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आपकी आवाज कट रही आवाज नहीं आ रही। सर आपकी क्या आवाज होता, नहीं आ रही है। सॉरी आवाज सर नहीं आ रही है। सर नहीं आ रही। हाँ ठीक है, आवाज नहीं जा रही है, सर बाकी को आ रही है। आ रही है। अब आ रही है। ठीक है आ ओके, रही है सर, आ रही है। ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाता है कि आपकी जो है ना, अगर जब मैं बता रहा हूँ कि जब मैं भी, मेरे को सच बताऊं, पहले तो मैंने इतना बड़ा देखा नहीं, इतना सुंदर कॉलेज होता है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी होटल टाइप में आ गया। एक आदमी को एक बढ़िया से एकदम टाइल्स पत्थर लगा हुआ, उस तरह तो उसमें मेरा घर भी नहीं था, आज भी नहीं है टाइल्स पत्थर लगा हुआ। लेकिन जब मैं वहां पे गया, और मेरी फीस बता रहा हूँ कितनी थी, आप लोगों को सोचो कि 240 रुपीज कितने की होगी, पर मंथ या पर ईयर की, आप लोग अंदाजा लगाओ। पर ईयर, पर मंथ पर पर ईयर की, पर ईयर की, हाँ मात्र 20 सर पर रुपया। ईयर की हो सकती है। हाँ
यानी कि जो है अब बाकी जगह अगर जब भी आप रूम लेते हो तो एटलीस्ट 2000 जरूर मिलेगा, और इतना फैसिलिटी था उस रूम में, आप जितना बल्ब जलाना है, हीटर चलाना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कहने वाला। दूसरी बात, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, वो सुविधा तब पता लगेगा जब आपको जब कॉलेज जाओगे तब आप, मैं बताता था क्योंकि उस समय जो है आवाज जा सर रही कौन है? सा कॉलेज? सर आ रही है। गुरु आ रही है, घासीदास आ रही है। सेंट्रल, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपको मैंने पहला पेज भेजा है, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए यस सर। अब हम अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो यानी कि यस वहां पे सर। बहुत ज्यादा जो है आपको फैसिलिटी मिलेंगी। तो जब आप लोग उसके वहां पे जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अभी आप खोओगे तो बहुत ज्यादा पाओगे, आगे अगर जब खोओगे तो उतना चीजें नहीं पा पाओगे जितना आज तुम पा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसी से जो है आप लोग थोड़ा मोटिवेट होते रहिए, पढ़ते रहिए, और एक अच्छा सा जो है यानी कि जो है शुरू की जो है रैंक लेके जो है पास कीजिए। ये क्या होता है कि जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स या एटम है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा लग रहा होता है। जब ये बहुत ज्यादा लग रहा होता है तो जिस कारण से ये क्या होता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ, तो माइक म्यूट हो गया। म्यूट हो गया। म्यूट हो गया। ओके, थैंक यू फिर बताने के लिए। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाता है, हाँ क्या बोल रहे हो? सर कोई कर तो नहीं रहा है माइक बंद आपका? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि कई बार जो है ना वो सर ने बोला ये जो एक साथ जो है ना 17 बैचेस चल रही हैं एक पैरेलल पे जूम पे, तो जिस कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। सोचो कि हमने पहले जो शुरू किया था दो मतलब 100 बच्चों से, और पिछली बार जो है करीब करीब 700 बच्चे थे, इस बार 1800 बच्चे हो गए हैं। तो काफी ज्यादा हम लोगों को बच्चे मिले हैं, और हम लोग चाहते हैं कि, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा पूरा दिल से इच्छा रहता है कि मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊं कि जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। फिर आप मुझे अपनी थैंक यू सो मच सर। दुआ दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, थैंक यू सर। क्योंकि हर किसी इंसान को दुआ कमाने की जरूरत होती है। ठीक है, पैसे तो हम लोग कमा ही ले रहे हैं, लेकिन दुआ भी कमाना जरूरी होता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। जब आप सिलेक्ट होंगे तो सब ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उनसे लगे रहिए, सब पूरा कर दें। ठीक है, ओके, चलिए। तो यानी कि क्या होता है, यानी कि ये जो होता है, यानी कि क्या होता है कि यहाँ से जैसे ही बॉन्ड जो है, यानी कि क्या होता है कि अब जैसे ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वाइब्रेट होगा, और जैसे ही वाइब्रेट होगा तो जिस कारण से क्या हो जाता है, यानी कि जो है बॉन्ड जो है एक समय आने के बाद टूट जाता है। अब जैसे ही टूटेगा तो यानी कि क्या होगा, ये हल्का हो जाएगा, जब अलग होते हो जाते हैं, और जैसे ही हल्के होंगे तो ये ऊपर की ओर जाएंगे, और ऊपर वाला जो है यानी कि क्या आ जाएगा, नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो जैसे ये नीचे की ओर आएगा तो जिस कारण से ये कंटिन्यू प्रोसेस होते रहता है, और जब ये कंटिन्यू प्रोसेस होते रहता है तो जिस कारण से क्या होता है, धीरे 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 ये सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, और ये सारे बॉन्ड टूट के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में हो जाते हैं। सिमिलरली ऐसे ही लिक्विड में होता है, जब लिक्विड के पार्टिकल्स, ये याद रखना कि ऊपर के पार्टिकल जैसे गर्म नीचे होते हैं तो ये ठंडे वाले जो है नीचे की ओर आते हैं। तो इस प्रोसेस में जो होता है धीरे धीरे ये सारे के सारे बॉन्ड जो है टूट जाते हैं, और जब ये बॉन्ड टूट जाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड जो है यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड में। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि उसी प्रकार से आप फिर से अगर इसको हीट करोगे तो ये जो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। इसके लिए भी गैस। थैंक यू सर बेटा। गैस यानी कि में। हाँ, वेलकम। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो है अगर मैं कहूँ कि अब जो है यानी कि लिक्विड है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े थोड़े जो है दूर पे होंगे। तो यहाँ मान लेता हूँ थोड़े थोड़े दूर पे है ये। अब जैसे इसको हीट करोगे तो ये और ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, यानी कि सॉलिड से ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। अगर जो Yes, sir. सॉलिड से ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो यानी कि बहुत ज्यादा होंगे, और ये इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, और ये टूटेगा और धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। और ये गैस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, सॉलिड का जो है कन्वर्जन होता है, बेसिकली सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और जब क्या होता है, वापस रिवर्स आना होता है तो इनकी एनर्जी कम होती है, और जब कम होती है तो यानी कि पार्टिकल्स क्या होना चाहते हैं, सिकुड़ के रहना चाहते हैं, और जैसे धीरे धीरे सिकुड़ते हैं तो यानी कि क्या होता है, ये आपस में फिर सर म्यूट हो गया। म्यूट हो गया। म्यूट हो गया सर। ओके बेटा, ठीक है। तो यानी कि फिर से वापस क्या हो सर जाता है, म्यूट हो गया आपका।
अब बेटा ठीक तो है यार। ठीक है सर, ऐसे बोल ओके बेटा, थैंक यू, ओके ठीक है। यानी कि क्या हो गया, थैंक यू बताने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या होने लगा कि इस प्रकार से ये जो है क्या हो रहा है कि धीरे 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 जो है वापस क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड होगा और वापस इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये फिर लिक्विड में बनेंगे और लिक्विड से फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है। अब मैं आपको इंटर कन्वर्जन बताता हूँ, इसको याद रखना, इससे कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके सब्लिमेशन और जो है यानी कि किससे पूछा जाता है, जो है डिपोजिशन से। खैर, ये सारी चीजें आपको पता होंगी कि जो है यहाँ पे सॉरी, ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों के सामने ये है कि ये जो गैस है और ये लिक्विड है और ये जो है सॉलिड है। अगर मैं लिक्विड से गैस की ओर जा रहा हूं, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इवेपोराइजेशन। यानी कि पानी जो है गैस में कन्वर्ट होता है, यानी कि इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि इवेपोराइजेशन और वेपोराइजेशन में क्या अंतर होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है ये क्लियरिटी है कि नहीं, वेपोराइजेशन और इवेपोराइजेशन में क्या अंतर है। प्लीज जो है आप लोग इसको कमेंट में जो है जरूर लिखिए कि क्या अंतर होता है, कि जो है वेपोराइजेशन और इवेपोराइजेशन क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है। थोड़ा सा अंतर है, मैं ये बता दे रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं समझना कि सेम ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, मैं वो बात को यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज जो है कमेंट करके बताइए कि क्या अंतर है। अगर जो है कोई बता सकता है तो ऐसे भी बताइए, तब तक कोई कमेंट नहीं कर रहा है आप लोग, बिल्कुल शांत। वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, और हाँ, बोलिए बेटा। सर वेपोरेशन सर बॉइलिंग पॉइंट से पहुंचने से पहले जो जो वेपर में चेंज होता है वो वेपोराइजेशन होती है। इवेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट के बाद में भी जो वेपोराइजेशन होती है वो इवेपोरेशन। ठीक है, यानी कि वेरी गुड, पीयूष ने लिखा है, बहुत ही सही लिखा है कि जो इवेपोरेशन कभी भी हो जाती है किसी भी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, पर वेपोरेशन सर हमें कांस्टेंट टेम्परेचर रखना पड़ता है। वेरी गुड, ये थैंक यू बेटा, बहुत 100 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। मिस्टर आर, अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो प्लीज बताइए। वेपोराइजेशन जो बॉइलिंग पॉइंट पे, वेरी गुड बबीत कुमार, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि आपको बस इतना याद रखना है कि जो वेपोराइजेशन होता है, वो जो वेपोराइजेशन होता है वो क्या होता है कि किसी भी बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। ठीक है, वेपोराइजेशन जो होता है वो क्या होता है, वेपोराइजेशन जो होता है वो पॉइंट पे होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है हाँ, मतलब। यानी कि इसका Boiling मतलब है, यानी कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास वाटर है, मेरे पास क्या है, वाटर है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट मैं कितने डिग्री ले लूं, 100 डिग्री सेल्सियस ले लूं, तो ये जो होगा इसका क्या होगा, वेपोराइजेशन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या करा कि आप लोग जो है, आप लोग डे टू डे लाइफ में देखते होंगे, वहां पे जो होता है इवेपोराइजेशन ज्यादा होता है। वैसे तो आपको कई बार 9th या 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इवेपोराइजेशन बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए बेनिफिट होता है। बेसिकली सरफेस पे डिपेंड करता है और ये विंड के पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप लोग के जो कपड़ा जो सुखाते हो ना, वो इवेपोराइजेशन का जो है फिनोमिना होता है। यानी कि अगर आप लोग सुखाते हो, आप लोग क्या करते हो, यानी कि उसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हो। यानी कि देखना, हम लोग जब कपड़े को फैलाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वहां पे क्या हो जाता है कि उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन जो होता है वो क्या होता है कि वो पर्टिकुलर यहाँ पे जो होता है, यानी कि एक बिलो बॉइलिंग पॉइंट कह दो, यानी कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे अगर जब फिनोमिना होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इवेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली समझ में आ गया होगा। अब यानी कि जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। अब आपके मन में आना चाहिए कि सर हम लोग वेपोराइजेशन क्यों नहीं कह रहे हैं, इवेपोरेशन क्यों कह रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो पानी होता है उसके साथ इम्प्योरिटी मिली रहती है कई तरह के, आप लोगों को नहीं पता। आप लोग जैसे मान लो कि घरों में पानी पी रहे होंगे, जो आप लोगों के घर में या तो फिर आरओ लगाए होंगे या फिर जो आप लोग जो है हिमालय के नदी के किनारे के हैं तो वहां पे कुएं या नल का जो पानी पीते होंगे, तो वो बेसिकली क्या होता है, तो वहां पे क्या होता है कि उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स मिले रहते हैं। जब मिनरल्स किसी के साथ मिल जाते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देते हैं, जिस कारण से वहां पे क्या हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट बिलो 100 डिग्री पे यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि इवेपोरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो इवेपोरेशन कहते हैं। अगर वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि कंडेंसेशन यानी कि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि अगर
सॉलिड से गैस की ओर जा रहा है, ये वाला दोनों पॉइंट याद रखना बेटा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो सीधे सीधे पूछ देगा कि क्या होता है सब्लिमेशन, क्या होता है डिपोजिशन। में समझाता हूं कि अगर सॉलिड से गैस की ओर जा रहा है, यानी कि विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए, इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सब्लिमेशन में कोई एग्जांपल? वैसे तो लिक्विड से गैस बहुत सारे हैं, आप लोग वाटर को गर्म करते हैं तो लिक्विड से जो है गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ सॉरी बेटा, क्या बोले? नेफ्थलीन बॉल्स। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत सही जवाब दिए हैं आपको। ठीक है, और कोई? नेफ्थलीन बॉल्स, वेरी गुड। अब अच्छा, हाँ सॉरी बोलिए मनोज। सर सॉलिड आइस, सर सॉरी ड्राई आइस। ड्राई आइस, वेरी गुड। यानी कि ड्राई आइस जो यानी कि सॉलिड से क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सही, और कुछ बताइए। अच्छा, आप लोगों ने नेफ्थलीन बॉल का जो यूज किया होगा वो बेसिकली कपड़े के अंदर रखने के लिए यूज किया होगा या किसी और Yes, के घर sir. पे? वो क्या करता है ना कि Yes, sir. actually, यानी कि वो क्या करता है कि जैसे ही देखोगे कि वो जो है ना धीरे धीरे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट लिक्विड स्टेट आए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। जैसे इसमें मैं एग्जांपल लिखता हूं। एक तो आप लोगों ने कहा कि कैम्फर हो जाता है, ठीक है। दूसरा अमोनियम क्लोराइड हो जाता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो जाता है। तीसरा नेफ्थलीन की बॉल हो जाती है, ठीक है। ये सारे जो है यानी कि एग्जाम्पल है, ठीक है। एयर फ्रेशनर के रूप में बेटा यूज नहीं करते। एक्चुअली क्या होता है, आप अगर जब किसी कपड़े को ज्यादा समय तक रखोगे तो उसमें बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया नहीं, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, जिससे आपके Yes, sir. कपड़े जो है वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। आपके कई लोगों के जो कपड़े होते हैं काफी महंगे होते हैं, तो उनको जो है बढ़िया से रखने के लिए हम लोग जो है कैम्फर की बॉल, सॉरी नेफ्थलीन की बॉल का यूज करते हैं। कैम्फर का मतलब होता है जो पूजा में की थाली में जो व्हाइट कलर का जो जलाया जाता है, उसको भी देखना वो कपूर। यानी या फिर हम लोग जिसको क्या कहते हैं ड्राई CO2 भी कहा जाता है, ठीक है। ड्राई CO2 को भी हम लोग जो है यानी कि इसका यूज किया जाता है। तो ये सारे CO2 जलती है हाँ सॉरी, सर, ड्राई CO2 जलती है। ड्राई CO2 जलती नहीं है, एक एग्जांपल है जो है ये सारे सब्लिमेशन का। अगर जब मैं पूछूं कि इसका सबसे ज्यादा लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि मुझे बताओ कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं गैस से सॉलिड में आ रहा है, ऐसा कोई प्रोसेस बता सकते हो? कोई अगर जब बता सकता है तो बताइए प्लीज। सर ड्राई सर CO2 को कंप्रेस करके। CO2 को कंप्रेस करके कैसे बेटा? आप सर मतलब CO2 मैं भावना समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल सही हाँ। ट्रैक पे हो, लेकिन आप जो सही सर वर्ड वेपर को, सर कार्बन डाइऑक्साइड के ठंडा करके उसको। एक्चुअली जो आप बोल रहे हो फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि गैस जो होती है यानी कि गैस CO2 को जैसे आप बाहर अगर जो देखो करोगे तो यानी कि प्रेशर इंक्रीज करके और वहां पे टेम्परेचर को कम हाँ, करके। यानी कि क्या हो जाता है कि वो देखना व्हाइट पाउडर के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो वहां पे क्या हो गया कि जो व्हाइट पाउडर हो गया, तो यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि CO2 यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो है यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग जो CO2 का यूज करते हैं वो क्या होता है कि गैस के फॉर्म में रहता है, जैसे ही बाहर निकलता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। एक और छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि आप अगर जब बहुत ही ज्यादा ठंडे वाले इलाके में है, ठीक है, आपने क्या करा कि पानी गर्म किया तो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि डिपोजिशन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच solid directly convert into the gas without changing liquid state. It is known as the sublimation process. मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा क्योंकि आपके IIT के एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। ये बेसिकली आपको जानना चाहिए क्योंकि इससे जो है आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। जब वहां पे आगे बताऊंगा तो चीजें जो है आपको क्या मिलेगी, काफी सारी चीजें जो है मिलेंगी, ठीक है। अब देखो याद रखना कि अगर ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग जो है इसको कहा जाता है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि जो है लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। आपको एक टर्म याद रखना है, वो कौन सा टर्म है कि अगर जो सॉलिड से लिक्विड की ओर जाते हैं इसको मेल्टिंग या फ्यूजन भी कहा जाता है। ये बात याद रखना क्योंकि एग्जाम में जो है ना बहुत जगह जो है कहेगा कि इसका जो है फ्यूजन हो रहा है। अब आपको उस समय फिर कहोगे कि सर फ्यूजन क्या होता है, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। फ्यूजन का मतलब होता है कि अगर जो सॉलिड से लिक्विड की ओर कन्वर्ट होते हैं
तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी चीजें जो है, जैसे एग्जांपल बताऊं कि अगर जो लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं तो यानी कि आइस है, ये बहुत ही एग्जांपल है। अगर जो किसी भी मेटल को आप अगर जो है यानी कि किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको मेल्टिंग या फ्यूजन कहा जाता है। आइस को भी अगर जो आप कर रहे हो तो भी ये क्या हो जाएगा, यानी कि फ्यूजन प्रोसेस या मेल्टिंग प्रोसेस हो जाएगा। लिक्विड से गैस का जो है, अगर आप वाटर को कर रहे हो या किसी ऑयल को कर रहे हो तो वो भी प्रोसेस क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन कहलाएगा। और उसको जस्ट रिवर्स इसको कंडेंसेट करोगे तो यानी कि ये जो प्रोसेस कहलाएगा, यानी कि कौन सा कहलाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाएगा। अगर यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो प्लीज मेरे को बताइए, ठीक है, ताकि कि हम लोग जो है नहीं तो आगे बढ़ सके। अगर किसी को लग रहा हो कि कोई पॉइंट ना समझ में आए, बिल्कुल पूछना बेटा, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे 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 देखना, जब मैं कुछ दिन के बाद जब आईआईटी के क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब आप लोगों को पता लगेगा। ये इंथैल्पी के जैसा ये चीजें, हाँ ठीक कह सकते हो कि इंथैल्पी यानी कि हीट चेंजिंग कह सकते हैं। तो अभी आप लोग उस जो थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजों को अभी मिक्स मत कीजिए, ठीक है। जब थर्मोडायनेमिक्स बताएंगे तो वहां पे सारी चीजें जो है बताएंगे। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। नो सर। नो सर। हाँ ओके, देखो बेटा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या चीज मुझे एक्सप्लेन करना है? अच्छा, मैं इवेपोरेशन और वेपोरेशन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ्यूजन और मेल्टिंग एक ही होती है। सर आप म्यूट हो गया है। म्यूट हो गया आप। म्यूट हो गए। ओके, कोई मुझे बता सकता है क्या पूछे थे आपने? सर वेपोरेशन और इवेपोरेशन हाँ, सर फ्यूजन और इवेपोरेशन और वेपोरेशन से पहले मैं इसी को बता देता हूँ। देखो, मैं क्या कहा कि वेपोराइजेशन होता है जब किसी का बॉइलिंग पॉइंट पे अगर जब वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर जो वो वेपोराइजेशन के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे पे अगर जब वेपोरेट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि वेपोरेशन कहते हैं। समझने के लिए मैंने कहा कि वाटर का, एक मिनट बता दे रहा हूँ फिर से, पहले कौन सा अंशुल बताना बेटा? आप मेरे को एक बार फिर से बता दीजिए, मैं फिर से इसको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, हमें, देखो, जब तक नहीं सीखना है तब तक एकदम आगे नहीं बढ़ना है। हमें कम पढ़ना है लेकिन सीखना है, क्योंकि एग्जाम में बता रहा हूँ कि आईआईटी के एग्जाम में अगर जो आपने 40% भी नंबर ले आया तीनों सब्जेक्ट को मिला के, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें पूरा सिलेबस कवर करना, नहीं, मैं भी क्रैक किया हूँ, मुझे पता है कैसे करना है। लेकिन आपको जितना पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए, चाहे कहीं से भी दे, कहीं से भी आए। आपने जैसे, मैं पहले सबसे पहले इवेपोरेशन और जो वेपोरेशन को पॉइंट को समझा देता हूँ कि वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है। मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग क्या समझोगे 40% क्या लिख दिया सर ने, ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या कहा कि वेपोराइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई बॉइलिंग पॉइंट पे अगर जब क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो उसी, जैसे मैंने कहा कि H2O यानी कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सॉरी, जो होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन कहलाएगा। लेकिन मान लो कि 80 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो ये जो कहलाएगा, यानी कि इवेपोराइजेशन कहलाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है कि वो कब वेपोराइजेशन कहलाएगा। अगर जो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है तो वेपोराइजेशन कहलाता है, अगर जब वो क्या हो, बिलो इस पे कहलाता है तो यानी कि क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन कहलाएगा। हाँ अनु, कुछ बता, पूछना है पूछ सकते हैं आप लोग। सर ये सारे सेम टेम्परेचर पे हो नो गए। सर। 3-4 मिनट ऐसा लेते, नहीं, अलग अलग टेम्परेचर पे होंगे। इनका टेम्परेचर ऐसा है कि ये तो बस हम लोग प्रोसेस के बारे में जान रहे हैं, इसके टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि सब्लिमेशन जो है किस 100 डिग्री पे होगा, डिपोजिशन भी 100 डिग्री पे होगा। मैं कहूँ कि अगर मैं मेटल ले रहा हूँ, आयरन को करूंगा तो वो करीब करीब 600 डिग्री पे होता है, आइस को करूंगा तो वो करीब करीब 0 डिग्री पे सॉलिड से लिक्विड हो जाता है। तो वो अलग अलग टेम्परेचर पे सभी होते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, आगे बढ़ो। नो सर। ये देखो, मैं मेल्टिंग और सॉरी फ्यूजन मैं एक क्या ही बोले, होता है। हाँ मेल्टिंग फ्यूजन की हो रहा है, ठीक है।
ठीक है, वो जल्दी आपको मेटल, जैसे जो मेटल सबको जो मेट करते हैं तो उनको फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैंने बता दिया कि मैटर के जो है यानी कि दो पार्ट होते हैं। मैं कल की क्लास में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं बेसिक इंट्रोडक्शन जो है यानी कि दे देता हूँ कि जो मैटर होते हैं वो क्या बने होते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, या तो मिक्सचर होते हैं या प्योर सब्सटेंस होते हैं। मिक्सचर का मतलब होता है जो आप किसी भी रेशियो में मिला के बना दो। जैसे कि आप लोगों ने मिक्सचर खाया होगा, जो खाने वाला मिक्सचर होता है जिसको नमकीन कह रहे हैं, वो जो होता है उसमें देखना कि वो किसी भी रेशियो में मिलाते हैं। किसी के मिक्सचर में 10 काजू मिलेंगे, किसी के मिक्सचर में हो सकता है 20 मिल जाए, किसी में 12 मिल जाए। हाँ हाँ, बोलिए समर, क्या बोल रहे हैं? रुक जाओ। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है कि मिक्सचर जो होता है यानी कि क्या होता है कि उनमें जो फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्योर सब्सटेंस, यानी कि इसके अंदर जो सारे सिमिलर टाइप्स के जो है एटम से मिलके बने होते हैं उनको प्योर कहते हैं। कभी ऐसा नहीं समझ लेना कि मिल्क प्योर है, घी जो आप लोगों के घर में आ रहा है प्योर है, नहीं। वो जो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल से जो मिलके बने होते हैं उनको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। कल की क्लास में डिटेल में बताऊंगा किसे प्योर कहते हैं किसे इम्प्योर कहते हैं, इसके बारे में। जो मिक्सचर होता है ना वो हाँ, मिक्सचर जो होता है ना तो दो टाइप के होते हैं। वो कौन से होते हैं? होमोजीनियस, और एक होता है यानी कि हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस जो होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, यानी कि उसके पार्टिकल को आंखों से आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ। होमोजीनियस के पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं। हाँ सॉरी बेटा, सर सेम कंपोजिशन होती है हाँ homogeneous की। बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे चाय पीते होंगे वो यूनिफॉर्मली होता है, मेडिसिन आप यूज करते होंगे वो यूनिफॉर्मली होता है। लेकिन आपने कहीं मान लो कि शरबत बनाया चीनी और पानी का, तो हो सकता है कि वो हेट्रोजीनियस हो, मे भी हो सकता है कि होमोजीनियस हो। डिपेंड करता है आपने कैसे बना रहे हैं। अच्छे से मिला रहे हैं तो होमोजीनियस हो जाएगा, अच्छे से नहीं मिला रहे तो नीचे चीनी के दाने जो है बच जाते हैं। तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट्स बने होते हैं, दूसरा कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट जो बेसिकली बने होते हैं एटम से बने होते हैं, और जो कंपाउंड जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? बहुत सारे एटम्स के या एलिमेंट के कंबाइन के सर फॉर्म में। मॉलिक्यूल हाँ बोलिए बेटा। सर मॉलिक्यूल्स के। हाँ, मॉलिक्यूल्स जो है कंपाउंड यानी कि एलिमेंट एटम से जो बहुत सारे एटम से मिलकर बनते हैं उनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और एक फिक्स रेशियो में जब बनाते हैं तो उसको कंपाउंड कह देते हैं। ठीक है, यानी कि एलिमेंट से कंपाउंड बना सकते हो, कंपाउंड से एलिमेंट बना सकते हो, लेकिन सिंपल तरीके से नहीं, यानी कि फिजिकल तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि इन सब चीजों को बना सकते हो। अगर जब किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर जब कभी किसी को कोई डाउट लगे तो आप लोग जो है बेधड़क पूछ सकते हैं, ऐसा शर्माना नहीं है। ठीक है, सॉलिड और हाँ फिर से क्या बोले, एक बार ये क्या बोले आपने? फिर से क्वेश्चन पूछिए। सर सॉलिड और लिक्विड के टूटने वाला आपने रिपीट कर दो वाला। अच्छा ठीक है, ओके बेटा, मैं एक बार फिर से जो है समझा देता हूँ कि मैंने कैसे कहा कि देखो ये कैसे होता है। मैंने कहा कि जैसे मान लो कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, अब जितना ज्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यानी कि लगेंगे। ठीक है, अब जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अब मैंने कहा करा कि एनर्जी दिया तो इसके अंदर वाइब्रेशन होगा। अगर जब वाइब्रेशन होगा तो यानी कि जब ये आपस में वाइब्रेट करेंगे तो यानी कि कुछ समय बाद ऐसा सीन आएगा कि ये वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ गए, और एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब जब बहुत ज्यादा बढ़ गए तो यानी कि वो टूट जाएगा, और जैसे ही टूटा तो यानी कि धीरे से क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। और ऊपर में जो हैवी मटेरियल है वो क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। आपको पता होगा कि जो हैवी चीज होता है वो नीचे आता है, और लाइट चीज जो होता है यानी कि क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर जो है यानी कि चले जाएंगे। और सेम टू सेम यहाँ भी होगा। जब यहाँ पे क्या होगा कि जब और ज्यादा पार्टिकल का मूवमेंट कराओगे तो और ज्यादा दूर हो जाएंगे, और ये और ज्यादा दूर हो जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने कहा कि जब ये गैस में कन्वर्ट हो गया तो यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर, इसकी एनर्जी रिलीज होगी तो ये वापस एनर्जी कम हो जाएगा। तो यानी कि क्या होगा, धीरे धीरे पास में आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही पास में आना शुरू हो जाएगा तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा कि फिर से वापस ये आपस में जो है धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको बारिश के लिए जो है बताया जाता है कैसे होता है। ठीक है सर एग्जांपल इसका। जैसे हमने क्या करा कि लिक्विड लिया, जैसे मैंने वाटर लिया। ठीक है, मैंने क्या करा, वाटर का आइस है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आइस है ये, और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। अब वाटर को आपने, हाँ
वाटर को हीट करोगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ये वेपर sir. में कन्वर्ट हो जाएगा तो धीरे 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 ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ज्यादा आप टेम्परेचर कम करोगे तो यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में जो है यानी कि कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग जो यानी कि पूछ सकते हैं बेटा, ताकि कि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेधड़क पूछना है। ठीक है, क्योंकि कई, हाँ बोलिए, फिर से सॉरी बोलिए बेटा शिवम। नो सर। जो भी पूछ रहे हैं थोड़ा सा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप अगर जो थोड़ा अच्छे से बोलेंगे तो अच्छे, मेरे को ज्यादा सुविधा मिलेगी। इवेपोरेशन और सब्लिमेशन का दोबारा समझाना एक बार। अच्छा, इवेपोरेशन का मतलब होता है बेटा कि आप अगर जो बिलो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे अगर जो उसको वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो जो है इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने क्या पूछा दूसरा सेकंड क्वेश्चन कि जो है सब्लिमेशन पूछा है। यस हाँ, तो सब्लिमेशन का मतलब होता है कि अगर जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि बिना जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुए इस प्रोसेस को होता है, तो यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन जो है प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो होता है, यानी कि जैसे एग्जांपल कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और ड्राई CO2, यानी कि जो है जिसको ड्राई गैस भी कहा जाता है, तो ये सारे जो है यानी कि किसके एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन के। बस आपको याद क्या रखना है कि सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉलिड से जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए, और किन्हीं को कोई डाउट है तो आप इवनिंग सर। सर। ओके, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, अगर जो और गुड नाइट, अगर जो और किन्हीं को जो है कोई, हाँ नाइट गुड सर। नाइट बेटा। सर लास्ट कोई- पे निकाल दो जो आपने चार बताया। वो कल क्लास में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, लेकिन मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि कि आपको कल जो है आपको पता रहे। गुड नाइट बेटा, ताकि कि आपको जो है ये सारी चीजें जो है पता लगे। ठीक है, गुड हाँ। नाइट सर। गुड नाइट सर, बाय। बाय बेटा, गुड नाइट सर। सर आप कहाँ से हो? ग्रुप में सेंड कर मैं, देना। हाँ बिल्कुल, मैं ग्रुप में सेंड किया था, वैसे आज भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए। ओके सर, गुड नाइट सर। बाय। गुड नाइट बेटा। सर आप सर, कहाँ आज से मैं- हो? हाँ गुड सर नाइट। आप कहाँ से हो? शुभ मैं रात्रि सर बिहार जी। का, शुभ रात्रि बेटा। ठीक है, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, बांका बिहार से। ठीक है सर जेई के पेपर का हम कब सकते एज की एलिजिबिलिटी? 18 होती है मेरे ख्याल से, 18 होती है और कुछ परसेंटेज होती है, 60% जो होती है आपको। लेकिन पहले जेई मेंस पास करना पड़ेगा, और फिर- जेई मेंस के पास करने के बाद जो है आप लोग जो है उसको जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। IIT के पेपर के लिए। सॉरी बेटा, ये वो भारती क्या बोले, सर IIT के पेपर के लिए। IIT के पेपर के लिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आप सर कौन सी एज एलिजिबल होती है मतलब? मैं समझा नहीं, आपकी कौन सी एलिजिबल हो रही है मतलब? सर ये पूछ रही है कि किस एज आईआईटी पे के दे पेपर सकते के हैं लिए। उसको?